आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको एक अपडेट दी थी जहां पर हम लोगों ने आपको ये बताया था कि डीआरडीओ एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन तब इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ और डिटेल रिसेंटली एक टेंडर के माध्यम से बाहर निकली है। तो आइए समझते हैं इस प्रोजेक्ट को और जानने की कोशिश करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस को। अगर इस समय भारतीय नौसेना की एंटी शिप मिसाइल इन्वेंट्री को देखा जाए तो इसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स हैं। लेकिन इसमें जो सबसे फियरसम मिसाइल है वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस एरोस्पेस और डीआरडीओ मिलकर इस मिसाइल सिस्टम की रेंज एक्सटेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस मिसाइल सिस्टम की रेंज बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक कर दी जाएगी। हालांकि अभी इस मिसाइल सिस्टम की रेंज एक्सटेंशन केवल 600 किलोमीटर तक की जा रही है और 800 किलोमीटर रेंज को लेकर अभी टेस्टिंग शुरू की जानी बाकी है। लेकिन जिस तरीके की मैरीटाइम एस्पिरेशंस इंडियन नेवी की हैं, उस हिसाब से 800 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए काफी नहीं है और इस वजह से जरूरी है कि डीआरडीओ एक काफी ज्यादा लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम करे और ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है। वहीं पर अगर मिसाइल टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो इस समय सभी ग्रेट मिलिट्री पावर्स कोशिश कर रहे हैं कि उनके आर्सेनल में हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ऐड किया जाए। और जब कोई मिसाइल सिस्टम हाइपरसोनिक स्पीड से बहुत ज़्यादा लंबी दूरी पर मार करने की क्षमता रखती है तो उसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी तरीके की मिसाइल सिस्टम्स की आवश्यकता इस समय भारतीय नौसेना को है। शुरुआत में जब डीआरडीओ के इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ डिटेल्स निकल कर आई थी तब माना जा रहा था कि ये मिसाइल सिस्टम एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है उससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो गई हैं। डीआरडीओ की ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम होगी, यानी कि ये मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट को लगभग 6 माक की स्पीड से जाकर डिस्ट्रॉय करेगी और इस तरीके के मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं पर अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 3000 किलोमीटर तक की होगी और इस तरीके की रेंज के साथ में अगर कोई मिसाइल सिस्टम हाइपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट को इंटरसेप्ट करती है तो इस तरीके की क्षमता किसी भी नेवी को अपने एडवर्सरी के ऊपर एक बड़ा एज प्रदान करेगी। कन्वेंशनली जब भी हम लोग एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स की बात करते हैं तो आमतौर पर माना जाता है कि एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स क्रूज मिसाइल सिस्टम्स होंगी। लेकिन डीआरडीओ द्वारा बनाई जाने वाली ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगी और इसी वजह से आप सीधे सीधे इस मिसाइल सिस्टम को चाइना की DF-21D एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि रेंज के हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम DF-21D से लगभग दुगनी रेंज रखेगी और अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम लेंथ 10 मीटर से कम रहने वाली है। लेकिन चाइना की DF-21 मिसाइल सिस्टम बनकर तैयार हो चुकी है। वहीं पर डीआरडीओ की ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम आने वाले 2 महीने के अंदर हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्टिंग शुरू करेगी, यानी कि इस मिसाइल सिस्टम को तैयार होने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे और इस वजह से ये कंपैरिजन ड्रॉ करना सही नहीं होगा। वैसे अगर इन विंड टनल टेस्टिंग मॉडल्स की बात की जाए तो इनका नंबर है HB2 यानी कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल नंबर 2 और ये 1:1 साइज के हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्टिंग मॉडल्स हैं, यानी कि छोटी स्केल पर विंड टनल टेस्टिंग डीआरडीओ की तरफ से ऑलरेडी कंप्लीट की जा चुकी है, यानी कि इनिशियल डिजाइन हर्डल्स ऑलरेडी पार किए जा चुके हैं और उस हिसाब से अगर हम लोग कहते हैं कि आने वाले 3 साल के अंदर इस मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग की जा सकती है तो वो गलत नहीं होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।